आप सभी को रमो का नमस्कार। आज के इस लेसन में हम देखेंगे एवरेजेस के कुछ और महत्वपूर्ण सवाल और उनका शानदार डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है ऑफ द थ्री नंबर्स द फर्स्ट इज 3 टाइम्स द सेकंड एंड द थर्ड इज 5 टाइम्स द फर्स्ट। इफ द एवरेज ऑफ द थ्री नंबर्स इज 57, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज। 3 नंबर में कह रहा है कि पहला नंबर 3 गुना है दूसरे से और जो तीसरा नंबर है वो 5 गुना है पहले से। तो अगर मैं इसको कहूँ 3, इसको कहूँ 1, तो ये हो जाएगा आपका 15। ये रेशियो जल्दी से लिखना है आपको। 3 टाइम्स सेकेंड्स एंड 5 टाइम्स द फर्स्ट, थर्ड वाला। तो इनका जो एवरेज है ये आपका क्या हो जाएगा 19/3। ये किसके बराबर है? ये कह रहा है ये करस्पॉन्ड कर रहा है 57 को। तो यहाँ से 1 पार्ट किसको करस्पॉन्ड करेगा? आपका 9 को। करके देख लो। 19 और ये 3 हो गया, 3 3 9। तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये लार्जेस्ट होगा, ये स्मॉलेस्ट होगा। इसका डिफरेंस क्या है? 14। सो 14 इंटू 9 आपका आ जाएगा 126। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 126। काफी आसान सवाल है, इसमें कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है, सीधा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जो मीन है, मीन का मतलब एवरेज ही होता है 100 आइटम्स का, वो कितना है? 46 था। फिर कह रहा है लेटर ऑन ये पता चला कि एक आइटम है जो 16 था उसको 61 मिसरेट किया गया। 16 को 61 मिसरेट किया गया। और एक 43 करके आइटम है जिसको मिसरेट किया गया 34। तो बताना है इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट द नंबर ऑफ आइटम्स वर 90 एंड नॉट 100। नंबर ऑफ आइटम्स भी 90 थे, 100 नहीं थे। तो बताना है करेक्ट मीन क्या है। अब देखो यहां पर करेक्ट वैल्यूज लिखेंगे और यहां पर क्या है? रॉन्ग वैल्यूज लिखेंगे। तो यहां पर देखो हुआ क्या कि 16 को 61 पढ़ लिया गया, यानी करेक्ट 16 था और इसको 61 ले लिया गया। और 43 को जो करेक्ट था उसको आपने 34 पढ़ लिया। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स आपने पढ़ा वो एक्चुअली क्या था कि 90 थे, 100 नहीं थे। आपने करेक्ट जो है इसको रॉन्ग में 100 पढ़ लिया जबकि आइटम्स 90 थे। इतनी चीजें गलत हुई हैं, अब इन गलतियों को सुधारना है। तो गलतियों को सुधारने के केस में देखिए पहला काम आप क्या कहोगे, क्या होगा कि अगर रॉन्ग वैल्यू 61 है और करेक्ट वैल्यू 16 है तो रॉन्ग को भगाएंगे और करेक्ट को अंदर लाएंगे। तो इस प्रोसेस में कितना डिविएशन क्रिएट होगा? देखो 61 और 16 क्या है? उल्टा नंबर्स हैं एक दूसरे के, डिजिट्स इंटरचेंज है। मैंने आपको बताया था डिस्कशन में कि डिजिट्स अगर इंटरचेंज होती हैं तो क्या होता है कि अगर ये लेट्स से 61 है तो इनका जो डिफरेंस होता है 5 इंटू 9 जो होता है आपका 45, ये होता है उन दोनों में डिफरेंस। अब देखो करेक्ट छोटा है, रॉन्ग ज्यादा है, तो ये डेफिसिट क्रिएट करेगा। करेक्ट आएगा, रॉन्ग जाएगा -45 का। सिमिलरली ये देखो क्या होगा, करेक्ट ज्यादा है, रॉन्ग कम है। यहां पर इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। डिजिट्स इंटरचेंज हुई है बस, तो ये +9 का सरप्लस क्रिएट करेगा। तो टोटल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो टोटल वैल्यू में इन दोनों की वजह से जो अभी हुआ है आप देख सकते हो, एक की वजह से 45 और +9, तो ये -36 का जो है डेफिसिट क्रिएट होगा करेक्ट वैल्यू अगर हम लाएंगे। तो आप कहोगे पहले अगर 100 आइटम्स का एवरेज निकाला 46, तो ये हुआ 4600। अब आप कहोगे इसमें आपको 36 का डेफिसिट क्रिएट करना है, यानी नेट वैल्यू जो करेक्ट टोटल होगा वो 36 कम होगा। वो कर दिया डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम। आप कह रहे हो कि देखो भाई ऐसा है 100 नहीं है 90 ही है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 90। तो अब अगर मैं इसको सही से लिखूं तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा कि ये बन जाएगा 4500 प्लस 64। मैंने यहां से 100 निकाला और 100 माइनस 36 को 64 लिखा ताकि मेरा डिवीजन आसान हो जाए। अब ये तो पता है मुझे कि ये वैल्यू क्या होती है 50, ये मालूम है। और 64/90 क्या होगा? 1 से छोटा होगा। तो मेरा आंसर 50 से 51 के बीच में आएगा, जो कि एक ही आंसर है 50.7। उसका सही होना उसकी मजबूरी है। एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करना होता। देखो यहां पर मैंने क्या किया, मैंने कहा 4500 है प्लस 64 है डिवाइडेड बाई 90 है। मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि 4500/90 50 होता है और 64/90 डेफिनेटली 1 से छोटा होगा। तो नंबर 50 से 51 के बीच में होगा। तो एक ही ऑप्शन है 50.7, वही सही होगा। ज्यादा अगर आपकी श्रद्धा है तो आप डिवाइड करके देख लो। 9 इंटू 0.7 63 के आसपास होता है, 50.7 वहां से आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, क्विकली ऐसे करना है। पर यहां पर आप देखो जो डिफरेंस आप मैनुअली निकालते हो वो निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि केवल डिजिट्स इंटरचेंज हुई हैं और डिजिट्स इंटरचेंज में इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको 9 से मल्टीप्लाई करके मुझे मिल जाता है कितना डिफरेंस है। तो इसका इस्तेमाल करोगे जल्दी से होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक एग्जाम में जो एवरेज मार्क ऑब्टेन हुए स्टूडेंट द्वारा वो पाया गया कि वो 60 है।
फिर कह रहा है आफ्टर ओमिशन ऑफ कंप्यूटेशनल एरर्स। तो इसमें हुआ क्या कि जब एवरेज मार्क 60 मिला था उसमें कुछ कंप्यूटेशनल एरर्स थी, उनको अगर हटाया गया तो एवरेज मार्क पाया गया कि 100 स्टूडेंट का उसको चेंज करना है, 100 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क है उसको चेंज करना है 60 से 30, और द एवरेज विद रिस्पेक्ट टू ऑल एग्जामिनी केम डाउन टू 45 मार्क्स। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु टुक द एग्जाम वाज। अच्छा सवाल है। देखो ये कह रहा है कि कंप्यूटेशनल एरर के साथ जब एवरेज मार्क निकाला गया पूरी क्लास का तो वो आया 60। ये गलत है जो कि फिर ये कह रहा है कि इसमें से करना हमें यह है कि जो एवरेज मार्क्स हैं 100 स्टूडेंट को वो आप 60 से 30 करना है। तो फॉर 100 स्टूडेंट्स में लिख रहा हूं, यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, और जो एवरेज करेक्शन करना है हमने एवरेज रॉन्ग और एवरेज राइट या एवरेज करेक्ट। तो पहले तो ये 60 था, अब मुझे इसका एवरेज घटा के कर देना है 30। और कह रहा है इससे होगा क्या कि जो ओवरऑल एवरेज है आपका वो 45 मार्क्स कम डाउन टू 45 मार्क्स, मतलब 60 से वो 45 मार्क्स हो जाएगा। तो आपको देखो अंडरस्टैंड क्या करना है पहले तो कि अगर मैंने 100 स्टूडेंट्स का डेटा 60 से 30 कर दिया तो टोटल में कितनी कमी आई, आप कहोगे -3000 की कमी आई। टोटल में -3000 की कमी आ जाएगी पहले के रेस्पेक्ट में। लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये -3000 की जो कमी है ये एवरेज में कितनी कमी कर रहा है, आप कहोगे -15 की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कितने लोग हो गए, आप कहोगे टोटल जो स्ट्रेंथ क्लास की इसका मतलब 200 है। भाई टोटल 3000 की कमी आई, अब वो 3000 कितने लोगों में बांटे कि एवरेज जो है आपका 15 से कम हो खाली, क्योंकि 60 से 45 हुआ है। तो आप कहोगे 3000 का जो डेफिसिट क्रिएट हुआ उसको अगर हर एक डेफिसिट 15 के इक्विवेलेंट है एवरेज में तो कितने लोग होने चाहिए, 200 लोग होने चाहिए। तो 200 इसका आंसर हो गया कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु टुक द एग्जाम विल बी हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू 200। काफी आसान है इसको सोचना और समझना भी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाउलिंग एवरेज है क्रिकेटर का वो 12.4 है और वो अपने बाउलिंग एवरेज को इंप्रूव करता है 0.2 पॉइंट से जब वो 5 विकेट लेता है 26 रन देके लास्ट मैच में। तो बताना है कि नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम बिफोर द लास्ट मैच वाज, कितने नंबर ऑफ विकेट्स उसने लिए बिफोर द लास्ट मैच। अंतिम मैच से पहले मैच के विकेटों की संख्या ज्ञात करें। कितना आसान है, देखिए बाउलिंग एवरेज कितना है 12.4। अब कह रहा है कि बाउलिंग एवरेज इंप्रूव होता है। देखिए बाउलिंग एवरेज क्या होता है पहले तो बताओ, मैं बताता हूं आपको कि एक बॉलर जब बॉलिंग करता है तो कितने रन्स देकर वो एक विकेट ले लेता है, इसको बोलते हैं बाउलिंग एवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बॉलिंग एवरेज होता क्या है, कितने रन्स ऑन एन एवरेज देके वो एक विकेट लेता है, ये बॉलिंग एवरेज हुआ। तो जब कहते हैं कि उसका बाउलिंग एवरेज 0.2 से बेटर हो गया, बेहतर हो गया, इंप्रूव हो गया। इंप्रूव होने का मतलब क्या हुआ, इंप्रूव होने का मतलब ये हुआ कि उसका जो अब बाउलिंग एवरेज हो गया वो 12.2 हो गया। ये मत कर देना 12.6, 12.2 हो गया, क्योंकि अब वो फिर कम रन देके विकेट ले रहा है, तभी बेहतर होगा बॉलिंग एवरेज, वरना नहीं हुआ बेहतर। अगर आपने कहा 12.6 हो गया, एक बैट्समैन का बैटिंग एवरेज कब बेहतर होगा, जब वो बढ़ जाए, और एक बॉलर का बॉलिंग एवरेज कब होगा, जब वो कम हो जाए मैग्नीट्यूड में, नंबर्स के टर्म में। तो ये उसका हमें डिजायर्ड बॉलिंग एवरेज है। साथ ही साथ देखिए हमें क्या करना है, कह रहा है कि वो 5 विकेट लेता है 26 रन देके लास्ट मैच में। तो लास्ट मैच में ये हो गया आपका 5.2 का एवरेज। भाई 26 रन्स को 5 विकेट लेके डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 5.2 रन्स पर विकेट। तो 5.2 यहां पर हो गया। तो ये हो गया आखिरी एक वाला मैच, लास्ट मैच, और ये हो गया उसके पहले के सारे मैच, उसके पहले के सारे मैच। अब एलिगेशन लगा दो भाई, बस एलिगेशन अगर आपने लगाया तो यहां क्या मिला 7, यहां पर वैल्यू क्या आई आपकी 2 है ना, ये 7 आया और ये आपका 0.2 आया। तो ये आपका बना 1:35, 1:35। अब आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, जरा बताना। क्वेश्चन में आपको ये प्रोवाइड कर दिया गया है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो विकेट लिए गए यहां पर वो कितने हैं, वो आपको दिया हुआ है 5 विकेट्स। तो अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5 विकेट्स लिए तो बिफोर द लास्ट मैच ये वाला मैच हुआ, क्योंकि इसको लास्ट मैच बोल रहा है तो ये बिफोर द लास्ट मैच हुआ। तो 35 × 5 आपका आंसर हुआ। 35 × 5 कितना हुआ आपका 175, जो कि ऑप्शन सी है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान सवाल, इस्तेमाल करिए एलिगेशन का और क्वेश्चन फटाक से आसानी से निकल जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के।
अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेटर है जिसका कुछ एवरेज है 64 इनिंग्स में, 65th इनिंग में क्या करता है, वो बाउल आउट हो जाता है फॉर नो स्कोर ऑन स्पॉट, कोई रन ही नहीं बनाता है आखिरी इनिंग में, आखिरी नहीं मतलब 65th इनिंग में, जिससे उसका एवरेज 2 रन कम हो जाता है। तो बताना है उसका नया एवरेज क्या है। अब आप देखो यहां पर आपके पास इनिंग्स हैं 64, 1 2 3 डॉट 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 64 इनिंग्स हैं और इसका एवरेज है सर्टेन, राइट, कुछ एवरेज है इसका। तो अब ये कह रहा है कि जो 65th इनिंग हुई, 65th इनिंग में उसमें कोई रन ही नहीं बनाए, एवरेज क्या हुआ, 2 से कम हो गया। आप बताओ दो से एवरेज कम हो गया तो इनके पास जो कुछ भी रहा होगा सबने 2-2 पहले इसको दिया होगा, तभी एवरेज 2 से कम होगा। ये एवरेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रखा है मैंने कि अगर एवरेज को डिस्ट्रीब्यूट करके देखोगे तो जो भी उनके पास रहा होगा सब 2-2 ईच करके इसको दे देंगे, तो एवरेज क्या होगा, 2 से कम हो जाएगा सबका। तो 2-2 ईच अगर आपने दिया सबने, तो 64 ने इसको दिया, तो इसके पास खुद कितना हो गया, 64 इंटू 2 यानी 128 इसके पास हो गया, ऑलरेडी इसके पास 128 हो गया। अब 0 इसने बनाए थे तो इसके पास खुद का तो कुछ था नहीं, तो अब ये लोगों ने जब इसको दे दिया 128 तो इन लोगों की वैल्यू क्या हो गई, 2 कम हो गई, और साथ ही साथ ये जो वैल्यू उसको 128 मिली है ये वापस कहीं नहीं जा सकती है, वरना वो एवरेज को बढ़ाएगी। 2 तो सबका कम ही करना है ना मुझे, तो ये जो 128 इसके पास है, इसका मतलब अब बाकी लोगों के पास भी 128 बचा होगा, तभी 128 पूरे ग्रुप का एवरेज हो सकता है। इसलिए इसके पास जो 65th इनिंग के बाद जो एवरेज होगा वो आपका 128 होगा। हिज न्यू एवरेज ऑफ रन्स 128 और पहले वाले इतनी इनिंग का एवरेज कितना था, 130। आप चाहो तो वेरिएबल मान के लगा के देख लो, वेरिएबल मान के लगा के देख लो, आप कहोगे 64 इंटू एक्स इज इक्वल टू 65 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर है, क्योंकि यहाँ 65th इनिंग में तो उसने कोई रन बनाया नहीं, यहाँ एवरेज एक्स मान रखा है, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 130। निकालना है अगर आपको x माइनस 2 तो वो कितना हो गया, 128। ऐसे भी लगा सकते हो, और ऐसी समझदारी भी है अगर आपके अंदर तो ऐसे भी लगा सकते हो, आसान है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है बैटिंग एवरेज 40 इनिंग का एक क्रिकेट प्लेयर का वो है 50 रन्स, और इसका जो हाईएस्ट स्कोर है वो एक्सीड करता है उसके लोवेस्ट स्कोर से 172 रन्स। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट आपको 172 दे रखा है। फिर कह रहा है कि अगर 2 इनिंग को निकाल दिया जाए, इफ दीज 2 इनिंग्स मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट को अगर हम हटा दें तो जो एवरेज है रिमेनिंग 38 का वो 48 रन हो जाएगा, राइट। तो बताना है हाईएस्ट स्कोर प्लेयर का क्या है। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि देखिए 40 इनिंग्स का 50 रन अगर एवरेज है तो ये 40 इंटू 50 टोटल रन कितने हो गए, 2000। इसमें से कह रहा है अगर आप दोनों इनिंग को हटा दो, हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट को मैं हटा दूं अगर, तो ये हो जाएगा आपका 38 इंटू 48, है ना। तो ये वैल्यू आपकी होगी 1900 माइनस 76 यानी 1800 और 24। सो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट के निकालने का मौका है यहाँ पर इसको 2000 ये भी लिख लो, तो हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट आप यहाँ से निकालो, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये वैल्यू आपकी आ गई 176। सो आपको हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट मालूम है ना 176, और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट मालूम है 172। तो मुझे अब दिख रहा है ये 174 और ये दिख रहा है 2, राइट। 174 और 2 मुझे दिख रहा है, तो हाईएस्ट स्कोर पूछ रहा है तो 174 हो गया। ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया इसको करने का, राइट। बहुत ही आसान था, कैलकुलेशन थी छोटी सी, 174 रन आ गया। ये चाहो तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मैंने वैल्यूज रख के फट से देख लिया ना, 174 प्लस 2। तो अब देखो क्या करना है, इसको आप ऐसे भी सोच सकते थे, कैसे, थोड़ा डेविएशन के फॉर्म में सोचने की कोशिश करते हैं कि यहां पर आपके पास 40 इनिंग्स थी जिनका एवरेज कितना था 50। 40 इनिंग्स का एवरेज, ये मैं ए लिख रहा हूं एवरेज ताकि पता लगे एवरेज क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक तो डिफरेंस पता है उनका कि 172 है, कोई चैलेंज नहीं उसमें। फिर हम कर रहे हैं कि 2 इनिंग्स को निकाल रहे हैं, 2 इनिंग्स को हम हटा रहे हैं यहाँ से, तो जो रिमेनिंग 38 है उनका एवरेज क्या हो जाएगा, 48 रन हो जाएगा, यानी एवरेज 2 से ड्रॉप कर रहा है। आपसे एक सवाल है मेरा कि जो 2 लोग बाहर जा रहे हैं, ये 2 इनिंग्स हाईएस्ट और लोवेस्ट वाली हैं जो बाहर खड़ी हुई हैं, तो इनके बारे में ध्यान से सोचना कि अगर ये इंडिविजुअली 50 लेके गए होते, यानी ये 50 प्लस 50 अगर 100 लेके गए होते टुगेदर, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं आता। एवरेज कितना रहता, उतना ही रहता, 50 रहता, क्योंकि
अगर 50 एवरेज है और 50 लेके लोग चले जाएं तो एवरेज नहीं बदलता है, मुझे मालूम है, एवरेज 50 रह जाता। लेकिन एवरेज अगर 48 हो गया तो यानी सब ने 2-2 इनको दिया भी। कितने लोग हैं यहाँ पर बाकी? आप कहोगे कि साफ साफ मुझे दिख रहा है कि देखो अगर 2 गए हैं तो 38 यहाँ रह जाएंगे, तो उन 38 का एवरेज मुझे 48 करने के लिए सबको 2-2 इनको और देना पड़ेगा। 38 इंटू 2 76 और देंगे, तो यहाँ पर हाईएस्ट और लोवेस्ट मिला के 176 के बराबर ऐसे भी हम निकाल सकते थे इस प्रोसेस में ना जाते हुए, इक्वेशन अगर नहीं बनाते तो सीधा आ जाता। और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट मुझे पता ही है कि ये 172 के बराबर है, तो आपका हाईएस्ट आ जाता 174, लोवेस्ट आ जाता 2 और आंसर आ गया हाईएस्ट 174। तो हर तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करो, आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड होगा, आपकी समझदारी भी बेहतर होगी और आपको मज़ा भी खूब आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आसानी से हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में जिनका एवरेज वेट आपका 45 kg दिया हुआ है, और अगर एक स्टूडेंट क्लास को छोड़ देता है तो एवरेज वेट क्या होता है, लिखा हुआ है कि 100 ग्राम से कम हो जाता है। तो व्हाट इज द वेट ऑफ स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास, जिसने क्लास को छोड़ दिया उसका वेट क्या है। समझो जरा ध्यान से कि 50 स्टूडेंट्स हैं, फिर से मैं लिखूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं ऊपर लिखूंगा और जो उनका एवरेज है वो मैं नीचे लिखूंगा 45, लेट्स से विद अ सिंबल ए का मतलब ये एवरेज है। अब आप करो, एक स्टूडेंट जा रहा है तो एवरेज वेट 100 ग्राम से रिड्यूस हो रहा है। तो अगर एक स्टूडेंट यहां से गया तो देखो क्या होगा स्टोरी की, यहां 49 बच जाएंगे और एवरेज क्या है 0.1 से मुझे 100 ग्राम से कम करना है, राइट, 100 ग्राम से कम करना है। 100 ग्राम आपका क्या होता है 0.1 kg। तो अब देखो ध्यान से कि वो बच्चा जो जा रहा है वो यहां खड़ा हुआ है, वो पहले तो 45 लेके खड़ा होगा, 45 लेके खड़ा होगा ना। इसको मैं अगर ऐसे रिप्रेजेंट करूं कि 1 जा रहा है 45 लेके खड़ा है, इसके जाने से एवरेज यहां 0.1 से ड्रॉप होगा किलोग्राम में। तो 0.1 से अगर ड्रॉप होगा तो इन सारे 49 को 0.1 का त्याग देना पड़ेगा। 0.1 का अगर सब लोग त्याग देंगे तो 45 तो लेके ही खड़ा था, प्लस 49 लोगों ने 0.1 का त्याग दिया, तो 4.9 kg के पास और आ जाएगा। सो 45 और 4.9 कितना बनाएगा 49.9 kg। तो ये आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो इस तरह से अगर करते हो आप तो क्वेश्चन भी आसानी से होंगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 35 स्टूडेंट्स एक हॉस्टल में हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर 7 से इंक्रीज किया जाए तो एक्सपेंडिचर फूड में 42 रुपीज पर डे बढ़ जाता है, और जो एवरेज एक्सपेंडिचर स्टूडेंट का है वो 1 से रिड्यूस हो जाता है। तो बताना है इनिशियल एक्सपेंडिचर फूड का पर डे क्या होगा। इसी तरह का सिमिलर एक सवाल हमने किया है, ऑल्दो फूड के बारे में नहीं था, कुछ और था। समझो पहले क्या है, पहले तो मैं ट्रेडिशनल बताता हूं फिर नॉन ट्रेडिशनल तरीके बताता हूं। 35 स्टूडेंट थे तो कह रहा है कि लेट से फूड एक्सपेंसेस एक्स थे तो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 35x हुआ। अब कह रहा है कि अगर 7 स्टूडेंट्स और आ जाएं तो टोटल जो फूड एक्सपेंडिचर है वो 42 रुपीज पर डे बढ़ जाएगा। तो अगर पहले x रुपीज पर डे था तो 35 का 35x था और प्लस 42 रुपीज एक्सपेंस कर रहा है कि फूड का बढ़ जाएगा और 7 के आने से, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गया 35 प्लस 7 42 हो गए, और एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो 1 से कम हो जाएगा। तो नया एवरेज वो x-1 होगा, 42 स्टूडेंट टोटल होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर 42 इंटू x-1 होगा, ये दोनों बराबर ही होंगे ऑब्वियसली। तो यहां से आपको मिलेगा 7x इज इक्वल टू 42 प्लस 42 आपका हो गया 84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12। निकालना क्या है यही, व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन द फूड पर डे, x इज इक्वल टू 12 अगर आ गया तो 35 इंटू 12 आपको निकालना है। 350 प्लस 70 420। ऑप्शन कितना हो गया आपका डी ऑप्शन। ये हो गया नॉर्मल तरीका, इक्वेशन बनाई सॉल्व कर लिया, कोई हार्म नहीं है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा इसमें आपको। लेकिन हम थोड़ा सा अलग सोचना चाहते हैं। अगर हम थोड़ा सा अलग सोचना चाहते हैं तो देखिए जरा ध्यान से, आप कहोगे कि 35 स्टूडेंट्स थे, 7 की एंट्री होने से 7 की एंट्री होने से एवरेज में कमी आई 1 की, और ये 7 के आने से एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा 42, यानी ये 42 किसको करस्पॉन्ड करा, ये किस लिए बढ़ा, इन्हीं 7 की वजह से बढ़ा है, वरना पहले तो खुश थे 35 कुछ एवरेज रहा होगा उनका। तो ये 7 जो है 42 एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं टोटल में, साथ ही साथ ये कह रहा है कि एवरेज जो है 1 से कम हो जाएगा। तो ये सारे जो 35 लोग हैं ना ये 1 ईच देंगे इनको, तभी इनके पास जो भी था डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो मुझे 1 से कम करना है।
सबसे कहेंगे 1 1 1 1 निकालो, तो ये सारे 1 1 निकाल के 35 इसको ही देंगे और किसको देंगे, तो इसके पास टोटल कितना हो गया 77 हो गया। अब क्या ये टोटल को वापस इनको दे सकता है, नहीं वापस दे ही नहीं सकता, क्योंकि उनका तो मुझे एवरेज 1 से कम करना ही था। एक्चुअली पूरे ग्रुप का एवरेज अब 1 से कम हो जाएगा। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन जब हमने सारा कर दिया तो उसके बाद जो ये 77 है वो 7 से आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 11, यानी ये 11 क्या है, इस इंटायर ग्रुप का नया एवरेज है, क्योंकि ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइनल रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। अब वापस जाके इसको हम इधर नहीं दे सकते थे। तो 11 न्यू एवरेज हुआ, तो पहले का एवरेज कितना था, एक ज्यादा था 12 इंटू 35 यानी 420 आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को रिवाइज कर करके समझ लेना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा तरीका एक और है, देखो जब भी एवरेज की बात होती है ना तो कई बार आप ये ध्यान रखना हमेशा कि जो ये क्वांटिटी रेशियोज होते हैं इनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप। 35 और 7 का जो क्वांटिटी रेशियो होगा वो आपका 5:1 होगा। आप पूरा ये क्वेश्चन 5:1 पे कर सकते हो, बाद में यूज कर लेना वो 35। 5:1 किया तो आप देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि जो वैल्यू मुझे दी हुई है यहां पर 42 क्यों बढ़ा था, 7 के आने से 42 बढ़ा था। लेकिन अगर यहाँ 1 लेके चलता हूं तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना था, ये वैल्यू थी आपकी 6, ठीक है। 1 के करस्पॉन्डिंग की वैल्यू कितनी थी 6। अब आप कहोगे कि ये सारे जो 5 हैं ये 1 नीचे इसको देंगे तभी एवरेज 1 से कम होगा, तो यहां पर 5 और जोड़ दो, ये कितना हो गया 11। तो ये 1 का जो 11 हुआ ये हुआ एवरेज नया वाला, और 11 प्लस 12 यानी 12 था पहले का एवरेज। 12 इंटू 35 आपको निकालना है तो वैल्यू कितनी होगी 420। स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी तरीका ये भी है। हर डायमेंशन में सोचिए तब आप बनोगे बेहतर, और मुझे आपको बहुत बेहतर बनाना है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एवरेज वेट है 40 चिल्ड्रन का एक क्लास का वो 36.2 kg है, और कह रहा है 3 और आ गए, इनका वेट दिया हुआ है 42.3, 39.7, 39.5। सो एवरेज वेट क्या होगा, ये तो बेसिक डेविएशन है। आप कहोगे 36.2 एवरेज था, 36.2 एवरेज था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो डेविएशन क्रिएट हो रहा है आपका इन तीनों से वो देखते हैं। 42.3 आया तो ये 6.1 एक्स्ट्रा लेके आया, प्लस में सरप्लस लेके आया। 39.7 आया तो ये 3.5 का सरप्लस लेके आया। 39.5 आया तो ये 3.3 का सरप्लस लेके आया, राइट। तो ये जो सरप्लसेस टोटल है वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, 36.2 तो एवरेज था ही, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा टोटल 43 में। अब टोटल कितने हैं मेरे पास, अब 43 है। सो ये हो गया आपका 36.2 प्लस, तो देखिए इसका टोटल निकालिए कितना हुआ आपका 12.9 है ना। 12.9 अगर हो गया डिवाइड बाई 43 आप कर रहे हो तो ये वैल्यू कितना आ रही है आपका 0.3 आ रही है। सो 36.2 प्लस 0.3 आपका बना रहा है 36.5, क्योंकि ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट एंड राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज एज जो 11 प्लेयर्स हैं एक क्रिकेट टीम के वो 2 मंथ से कम हो जाता है अगर 2 नए प्लेयर इंक्लूड किए जाते हैं टीम में, रिप्लेसिंग 2 प्लेयर्स ऑफ 17 एंड 20 ईयर्स। देखो बहुत अच्छा सवाल है। 17 और 20 साल के दो प्लेयर्स को रिप्लेस किया जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि 2 नए प्लेयर आ रहे हैं और एवरेज जो कह रहा है एज है 11 प्लेयर्स का वो 2 महीने से कम हो जाता है। अब आप स्टोरी जरा समझना कि वही कहानी है कि 11 प्लेयर्स हैं, उनका सर्टेन एवरेज है। अब क्या हो रहा है यहां पर कि 2 जा रहे हैं, 2 की हो रही है एग्जिट और 2 की हो रही है एंट्री। टोटल में कोई बदलाव आएगा, बिल्कुल भी नहीं, टोटल अब भी 11 ही रहेगा। एवरेज में कह रहा है फॉल आ रहा है 2 मंथ्स का। जरा समझो कि एवरेज कम कब होता है, जब जो आते हैं वो कम लेके आते हैं, राइट। जब जो आते हैं वो कम लेके आते हैं तभी एवरेज कम होता है। तो आप कहोगे जो 2 नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जो जा रहे हैं उनकी कहानी जरा समझना क्या है। जो जा रहे हैं वो 37 ईयर्स टोटल लेके जा रहे हैं, ये दिया हुआ है हमें 37 ईयर्स टोटल लेके जा रहे हैं। सो अगर ये 37 ईयर्स टोटल लेके जा रहे हैं तो जो आ रहे हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है 2 मंथ्स एवरेज में फॉल आ रहा है। एवरेज में 2 मंथ्स का फॉल आने का मतलब है 11 प्लेयर्स की एवरेज टोटल कितने से कम होगी 22 मंथ से। इतना डेफिसिट क्रिएट होना चाहिए, 22 मंथ्स का डेफिसिट क्रिएट होना चाहिए 2 प्लेयर्स की वजह से। तो जो आ रहे हैं वो 37 ईयर्स से कितना कम लेके आएंगे,
आप कहोगे 22 मंथ्स, इसको मैं कह सकता हूं कि 1 ईयर और 10 मंथ्स। ईयर में कन्वर्ट करूंगा तो 1 ईयर 10 मंथ्स ही लिखो, क्योंकि ऐसे ही आंसर भी लिखा हुआ है। तो ये हो गया ना, 22 महीने का डेफिसिट क्रिएट करना है मुझे। तो टोटल जो नए प्लेयर्स की एज होगी जो वो लेके आएंगे, 37 में से 1 जाएगा तो 36 बचेगा, फिर 36 में 10 महीने और जाएंगे, तो ये होगा 35 ईयर्स और 2 मंथ्स। अब ये टोटल हुआ 2 नए प्लेयर जो आए, इसको डिवाइड करना जरा, तो ये हो जाएगा 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 ईयर्स आएगा, और 1 ईयर 2 मंथ्स को डिवाइड करेंगे तो 7 मंथ्स आएगा, तो 17 ईयर्स और 7 मंथ्स। तो कुछ भी नहीं है, ईयर और मंथ का डिवीजन है, तो वही आपको बस जानना है इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, बहुत ही आसान था। 17 ईयर्स 7 मंथ्स जो है नए प्लेयर्स का एवरेज होगा, क्योंकि जो प्लेयर आपके गए हैं उनका जो एवरेज था वो आप देख सकते हो कि 18 के ऊपर था। वो कितना था? वो था आपका 18.5 ईयर्स। मैं लिख रहा हूं 18.5 ईयर्स उनका एवरेज था, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज को कम कराना था 22 मंथ्स, मतलब आपको पता ही है कि 2 मंथ्स हर किसी से कम कराना है, तो 11 प्लेयर्स है मेरे पास, तो 22 मंथ्स कम होना चाहिए। उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन पूरा मैंने किया है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेसन में भी आपको मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। आगे के लेसन्स में ऐसी ही लर्निंग आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद, हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू।